तो वो मंदिर की शोभा को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से समयसार ग्रंथ के जो कलश लिखकर आचार्य ने जो काम किया है, उसने समयसार की शोभा को ऐसे ही बढ़ा दिया है, जिस तरह से मंदिर जी के शिखर पर कलश उस शोभा को बढ़ा देते हैं। एक तो ये मीनिंग है। दूसरा, कलश ने इसलिए शोभा को बढ़ाया क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने तो बहुत संक्षेप में अपनी गंभीर बात को लिख दिया। तो जो बहुत समझदार और बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो तो समझ सकते हैं, लेकिन हम जैसे साधारण बुद्धि वाले कैसे समझें? तो उन्होंने जो समय सार की ब्यूटी को एनहांस किया, तो वो कलश चढ़ाकर, अर्थात उनने कलशों को लिखकर उसकी सुंदरता को प्रकट करने का जो काम किया, इसलिए इसे कलश नाम से कहा जाता अच्छा, तो कलश जो टीका में लिखा होता है एक्चुअल समस्या में नहीं होता है फिर? है। हाँ, नहीं, एक्चुअल समय सार में नहीं है, ये टीका ही में है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। ये तो क्या उसको समझाने के लिए जो लिखा गया वो है। हाँ, तो हमारी बात चल रही थी 11, 12, 13 नंबर के छंद थे। 11 नंबर के छंद में था कि भई पावे ना जिसमें प्रतिष्ठा, बस तैरते हों बाह में, ये बद्ध स्पष्टादि सब जिसके न अंतर्भाव में, जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का, हे जगत जन तुम नित्य ही अनुभव करो, नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। ऐसा था कि फिर उसके बाद 12 नंबर का हमारा कलश चला, जिसमें था कि आत्मा कैसा है? तो इसमें लिखा हुआ है, देवः स्वयं शाश्वतः। वो आत्मा जो है अपने बल से ही उसने कर्म बंध को नाश किया है या करेगा। जो व्यक्ति अपने आत्मा को कर्म के बंधन से रहित जानता है, वही आत्मा अपने स्वरूप में सदा विराजित रहता है और वो कर्म कलंक से रहित है। तो ये आत्मा निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो इसको कर्म कलंक ने स्पर्श भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। इस तरह से हमारी ये 12 नंबर के कलश पर चर्चा चल रही थी। तो इसका तात्पर्य यही था कि जैसे कोई बुद्धिमान सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को भूत, वर्तमान, भविष्य काल संबंधी कर्मों से भिन्न करके देखे, ये बद्ध स्पष्ट आदि भावों के प्रति मोह को अपने पुरुषार्थ के द्वारा दूर करके देखें, तो ये आत्मा उसके अनुभव में आती है और कर्म रूपी कलंक से अलग दिखाई देती है वो आत्मा। और कैसी है वो आत्मा? तो निश्चल है, नित्य है, शाश्वत है, स्वयं देवाधिदेव रूप में दिखाई देती है। क्योंकि उस शुद्ध नय का जो विषयभूत जो शुद्ध नय का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो शुद्ध आत्मा ही है। और कैसी शुद्ध आत्मा है? कि शाश्वत शुद्ध आत्मा जो कि कर्म कलंक से रहित है। और जो अगर हम पिछली गाथा से जोड़ें 14 नंबर से, तो बद्ध स्पष्टादि भावों से रहित ऐसी ये विराजमान जो आत्मा है, वो शाश्वत आत्मा है। ऐसा इस 12 नंबर कलश में कहा गया था। फिर ऐसा है कि भई इस आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। अतः इस एक आत्मा में ही निश्चल हो जाना चाहिए। ऐसी अब आगे वाले कलश में 13 नंबर के कलश में बात कह रहे हैं। तो 12 तक हमारे हो गए थे। 13वां पढ़ लेते हैं, फिर अपन आगे की जाते हैं। हाँ, पढ़ लिया था ये अपन ने लास्ट टाइम। मैं एक बार यहाँ पढ़ लेता हूँ। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश सुनिष्कृप प्रकम्प मेकोऽस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। शुद्ध नयातम आत्म की अनुभूति कही जो, वही है ज्ञानानुभूति तुम यही जानकर आत्म में आत्म को निश्चल स्थापित करके सर्व ओर से एक ज्ञान घन आत्म देखो। 13 नंबर का कलश जो है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो शुद्ध ने स्वरूप
आत्मा की अनुभूति है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। तो आत्मा की अनुभूति और ज्ञान की अनुभूति कोई अलग-अलग नहीं है। जो शुद्ध नए स्वरूपी आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है। और तुम ऐसा जानकर आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करो और ज्ञान के घन पिंड जो नित्य आत्मा है उसको वैसा ही सदा देखा जाना चाहिए। तो 13 नंबर की गाथा में ये कलश में ये कह रहे हैं, देखिए आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति रियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश प्रकंप मेकोस्ति नित्यमवबोध घनः समन्तात्। अर्थात कि आप आत्मा को सदा ऐसा ही देखो, नित्यमवबोध घनः समन्तात्। आत्मा को ऐसा ही क्यों देखो? क्योंकि यहाँ कहा है ना, शुद्ध नय से आत्मा को आप ऐसा ही देखो। कैसा देखो? तो कहा है कि ज्ञान स्वरूपी देखें, नित्य देखें, शाश्वत देखें, कर्म कलंक से रहित देखें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हम ऐसे तो हैं ही नहीं पर्याय में, फिर क्यों कह रहे हैं आचार्य कि आप आत्मा को ऐसा देखो? तो उन्होंने कहा है ना कि अनादिकाल से जीव अपने आप को मलिन मानता रहा है। अनादिकाल से जीव अपने आप को रागी द्वेषी मानता रहा है, डिमोरलाइज होता रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना कि भाई अपन किसी को याद दिलाएं बच्चे को कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो फिर शिक्षा भी तो बोलते हैं कि भाई बच्चे को कुछ नहीं आता, आप एक बार दो बार बोल दो चलेगा, लेकिन आप उसे बार बार ये ध्यान दिलाते रहेंगे, ये ताना मारेंगे कि उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो डिप्रेस हो जाएगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। और कई सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास कि जिनको मोटिवेट किया गया तुम्हें सब कुछ आता है, तो वो आगे जाके बहुत अ, अ, महान वैज्ञानिक बने। वो अल्वा एडिसन का भी शायद ऐसा ही, कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था उसे, और उसकी माँ ने कहा बेटा कल से स्कूल मत जाना, क्योंकि तुम्हारी टीचर ने कहा कि तुम बहुत होशियार हो और उनके पास तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा, तो कल से मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो बढ़िया उसे मोटिवेट किया उन्होंने, और वो रिजल्ट हमारे सामने है, जो बल्ब का आविष्कार हुआ उनने किया। माँ को मरे हुए बहुत समय हो गए, फिर उन्होंने माँ की पेटी खोल के देखी, तो उसमें वो पत्र मिला जो टीचर ने भेजा था। तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा इतना गधा है और इतना पढ़ने में मूर्ख है कि हम उसे नहीं पढ़ा सकते, ऐसे बच्चे को, इसलिए हम उसका नाम काट रहे हैं, आप घर पे ही पढ़ा। तो वो उनको मोटिवेट किया, उनको डिमोरलाइज करने की जगह मोटिवेट किया, तो वो देखो कितने आगे बढ़े। क्योंकि वहां तो ये था कि उसका क्षयोपशम उस समय सही में ही कम रहा होगा, लेकिन चूंकि आत्मा का क्षयोपशम तो कभी भी प्रकट हो सकता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि शुद्ध नय से आप आत्मा को ऐसे ही जानो, मतलब सदाकाल वैसे ही देखो आप अपनी आत्मा को। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, शुद्ध नयात्म काया, शुद्ध नय से आप अपनी आत्मा को ऐसा ही देखो। तो ऐसा ही देखो से तात्पर्य वो ये कहना चाहते हैं कि आपको जो डिमोरलाइज किया गया ना अभी तक, आप तो पापी हैं, पामर हैं, नरक से आए हैं, आप तो राग द्वेष करते हैं, आप तो हिंसा में लिप्त हैं, विभिन्न प्रकार की बातें जो डिमोरलाइज करने वाली, कि भाई पहले सच्चे इंसान तो बन लो फिर भगवान बनना। तो यहाँ कह रहे हैं भाई आप अ, ठीक है पर्याय में आप जो भी हो, तो अभी हम पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप द्रव्य से ऐसे हैं, इस नए से ऐसे हैं, और आपको सदैव अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। मतलब हमें तो लोग ये सलाह देते हैं हम सबको कि हमें अपने जीवन को लेके पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि हमें सलाह ये दी जा रही है कि हमें तो अपने बारे में ही पॉजिटिव सोचना चाहिए, जीवन को लेके नहीं, अपनी आत्मा के बारे में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो है ना, अपन हम लोग करते हैं ना, लौकिक में चर्चा करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने वाले बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई आसमान मेरे ऊपर ही गिर जाए, संसार में जितना कुछ बुरा होना है वो सब मेरे साथ ही होगा। मैं गाड़ी चला के ले जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नौकरी करूंगा तो निकाल देंगे, जमीन खरीदूंगा तो डूब जाएगी, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो डूब जाएगा, मेरी सांस रुक रही है मैं मर ना जाऊं। तो उनको समझाते हैं भैया आप इतना भी नेगेटिव मत देखो, दुनिया में ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं। ऐसे आप यूं समझो, आचार्य कह रहे हैं कि आप तो अपनी आत्मा को शुद्ध नय से जानो, आप वो पर्याय से नय से मत जानो अभी आप। ठीक है वो तो सारी दुनिया कहती है आपको, आप पापी हो, पामर हो,
लेकिन अभी आप शुद्ध नए से ऐसे जानो अपनी आत्मा को कि मैं ज्ञान रूपी, ज्ञान का घनपिंड हूँ मैं। आप अपने आप को अपने में स्थापित कर लो। आप कर्म कलंक से रहित हैं आप, स्वयं देव शाश्वत हैं आप। तो ये इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें जब ये ज्ञात होगा कि हम इस नए की दृष्टि से सदाकाल हम ऐसे थे, तो हमारा पर्याय में वैसा बनने का प्रयास प्रारंभ हो जाएगा। हम वैसा पर्याय में बनने का प्रयास प्रारंभ करेंगे, और चूँकि द्रव्य में तो हम वैसे हैं ही, तो द्रव्य में वैसे हम हैं, तो उस बात का हमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा। भई किसी जीव को बता दिया जाए कि भई आज से आपको 20 साल बाद इतना धन आपको मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट इतना रहेगा आपका, अमुक 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, बढ़िया, बढ़िया।" अभी भले ही उसके पास ऐसा हो कि भई वो दिन के दिन में कमाता हो, दिन का खत्म हो जाता हो उसका। लेकिन अब उसे अपने 20 साल बाद का भविष्य दिखने लगा है, तो वो अपने अपने में अंदर बड़ा कॉन्फिडेंट है। वो कहता है, "ये 20 साल तक रोज़ का काम प्रतिदिन कमा के तो मैं खा लूँगा। थोड़ा और जोड़ लूँगा तो 1 महीने तक का मैं राशन अपने पास रख लूँगा।" 20 साल बाद जो उसकी विज़न है, वो उसके कारण से बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है उसको। ऐसे कोई बात नहीं, हम वर्तमान में रागी-द्वेषी हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आप तो सदा काल, सदैव आप अपने आप को ऐसे ही मानो कि आप तो कर्म कलंक से रहित हैं। आप कर्म कलंक से रहित देव हैं, शाश्वत हैं, ज्ञान के घनपिंड हैं आप। और अपनी आत्मा को वैसा जानकर वैसा ही अपने आप में आप अपने आप को स्थापित करो, तो आत्मा को सदा ऐसा ही देखना जानना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कहा कि कभी-कभी ऐसा देखना जानना चाहिए। तो चूँकि उन्होंने नए का नाम भी लिया है, लेकिन नए का नाम हम यहाँ साइलेंट करते हैं। तो नए का नाम साइलेंट करके अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि हमें सदैव आत्मा को शुद्ध देखना चाहिए, कर्म कलंक से रहित देखना चाहिए, ज्ञान का घनपिंड देखना चाहिए। अ, अनादिकाल से आत्मा है, अनंत काल तक रहेगी, इसका कभी विनाश नहीं होगा, ऐसा हमें बराबर अंदर में बोध हमें होते रहना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें अपने बारे में जानने की और जिज्ञासा होगी कि हम और हैं क्या? कैसे हैं हम और क्या हैं? हम में कौन-कौन से और गुण हैं? तो हम में ही हैं कि सब में समान रूप से हैं? और हैं तो मैं प्रकट रूप में कैसे ला सकता हूँ? तो ये जो 3 कलश लिखे हैं, तो आचार्य को इनको लिखने की आवश्यकता पड़ी 14 नंबर की गाथा के बाद आचार्य को इनको लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो 40 नंबर गाथा चूँकि आप यूँ समझ लो आचार्य कुन-कुन ने गंभीर गाथा लिखी है। उसका डिटेल तो वो नहीं करा उन्होंने। आप यूँ समझ लो जो बुद्धिमान है वो समझ गए। मूल आचार्य कुंद-कुंद से समझ गए। लेकिन जो नहीं समझ पाए तो उनके लिए आचार्य अमृतचंद ने 3 कलश अ, की रचना की और उन कलशों के माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि भई आप अपनी आत्मा को अबद्ध स्पष्टादि भावों से रहित जानो। 40 नंबर की गाथा में ये आया था कि आप अपनी आत्मा को अबद्ध स्पष्टादि चीज़ों से रहित जानो आप। और फिर इन कलशों में और क्लियर किया कि आप अपने आप को कर्म के उदय से रहित जानो आप। कर्म क रूपी कलंक से रहित जानो आप अपने आप को शाश्वत जानो, आप अपने आप को ज्ञान का घन पिंड जानो, आप अपने आत्मा में अपने आप को स्थापित करो, हैं? आप सदाकाल शुद्ध हैं, आप अपने आप को ऐसा जानो। तो ये आत्मा की महिमा प्रकट यहाँ की गई है। तो पूरी आपको पता है पूरे समय सार में केवल हमारी महिमा गाई जानी, मतलब जो महिमा गाई जाएगी, पूरे समय सार में केवल और केवल मेरी महिमा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, अपनी प्रशंसा सुनना किसको पसंद नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है। तो पूरा समय सार हमारी प्रशंसा से भरा पड़ा है। मतलब इसमें किसी और की बात ही नहीं की गई। इसमें व्यक्तिगत अपना-अपना लगा लेना साहब। ये मेरी प्रशंसा हो रही है। जो कह रहे हैं कि आप कर्म कलंक से रहित हैं, ज्ञान के घनपिंड हैं, ये प्रशंसा जो है मेरी हो रही है। तो आचार्य ने इसको जो ये छंद लिखा है, ये छंद जो रोला और जो शार्दुल विक्कीडित लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि आपको ये समझ में आए कि आप क्या हैं। नहीं समझ में आने की दशा में ये होता है कि आपको फिर स्वयं ही समझ में नहीं आएँगे। तो जो व्यक्ति स्वयं को ना समझ पाया, वो और क्या समझेगा संसार की वस्तुएँ। तो इसमें कहा कि भई स्वपर भेद विज्ञान तो हो ना, तो स्वपर भेद विज्ञान हमने कर लिया। तो यहाँ कहा कि स्वपर भेद विज्ञान करने के बाद मुझे पता चला
कि मैं तो इन सारे समस्त प्रकार के कर्मों से रहित ही हूँ। और यहाँ इस 13 नंबर के कलश में ज्ञान को और आत्मा को एक मान के बात की गई है कि भई दोनों ज्ञान और आत्मा एक ही हैं। इस कारण से आपने आत्मा की अनुभूति की, तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने ज्ञान की अनुभूति की है। ज्ञान आत्मा का गुण है और जो आत्मा गुणी द्रव्य है, तो गुण गुणी को यहाँ अभेद मानकर अभी बात की गई। मतलब ज्ञानानुभूति जो कही है, वो चूँकि आत्मा जब शब्द आता है तो आत्मा शब्द में संपूर्ण गुण आते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य ने 13 नंबर के कलश में ज्ञान की प्रधानता को से कथन किया है। तो यहाँ इनने गुण और गुणी दोनों को एक करके कथन किया। तो उन्होंने कह दिया साहब आपने आत्मा की अनुभूति की मतलब ज्ञान की अनुभूति की, ज्ञान की मतलब आपने संपूर्ण आत्मा की अनुभूति की है। तो गुण गुणी आपको पता होगा, गुणी जिसमें गुण रहें और गुण मतलब जहाँ गुण पाए जाएँ। गुणी में जो पाए जाते हैं वो गुण कहलाते हैं और गुणी में गुण रहते ही रहते हैं। वैसे भी आत्मद्रव्य की जो मुख्य पहचान होती है वो ज्ञान गुण से ही होती है। तो इसलिए हम ज्ञान गुण को और आत्मा को हम अभेद करके ही हम कथन करते हैं। इसी कारण से जो आत्मा की अनुभूति है वही ज्ञान की अनुभूति है और जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। इसलिए यहाँ जो शुद्ध नयात्मिक आया जो शब्द आया है वो इसलिए आया है कि दोनों को एक करके जो कथन है वो कहा गया है। इसके बाद अब जो गाथा आ रही है वो बहुत अच्छी प्रेरणा देने वाली गाथा है। उस गाथा में आचार्य कह रहे हैं कि हमने इन जो 40 नंबर की गाथा में आप आचार्य कुंद को सब्जेक्ट को लो। 40 नंबर की गाथा में हमने जिस आत्मा की हमने बात आपसे कही है, जो व्यक्ति वो जो शुद्ध नहीं की विषयभूत हमने आत्मा कही है, अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से संयुक्त, असंयुक्त। जो व्यक्ति उस आत्मा को जानता है वो संपूर्ण जिन शासन को जानता है। तो चलिए हम ये वाली गाथा पढ़ते हैं हम। 15 नंबर की गाथा पढ़ते हैं और बहुत मोटिवेट करने वाली है गाथा। मतलब इसमें क्या करें आचार्य कुंद आपको संपूर्ण जिन शासन को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमने आपको जो विशेषण बताए हैं कि आत्मा अनन्य है, अविशेष है, अवध स्पष्ट है, शाश्वत है, कर्म कलंक से रहित है। ये जो चीज़ें हैं ना आप उसको वैसा जान लो। आपने केवल इतना जान लिया कि आत्मा ऐसी है, तो आपने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। तो मैं यहाँ एक बार पढ़ता हूँ 15 नंबर की गाथा, फिर आप लोग पढ़िए। जो पश्यति अप्पाड़म अबद्धपुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश संत मज्झम पश्यति जिण शासनम सव्वम। हाँ पढ़िए सब लोग एक साथ। जो पश्यति अपानम् हाँ सब लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं एक एक करके पढ़ाता हूँ तो पढ़ने में आ जाएगा। पढ़िए आदर्श जी आप पढ़िए। जो पश्यति अप्पाणम। जो पश्यति अप्पाणम् अबद्धपुट्ठम् अनन्नमविशेषम् अपदेशसन्तमज्झम् पश्यति जिनशासनं सव्वम्। बढ़िया। ये जो है ना अणा वैसे अनंत मविशेषम है तो वो ना नहीं होता नल का, प्राकृत में ना होता है तो अनन्य मविशेषम। और बाकी आपने सही पढ़ा। हाँ प्रीतेश जी आप पढ़िए। जो पश्यति अप्पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेशसन्तमज्झं पश्यति जिनशासनं सव्वम्। एकदम सही पढ़ा आपने। रोहन जी आप पढ़िए। जो पश्यति अप्पाणम् अवत्तपुट्टम् अनन्यमविशेषम् अपद्येसन्तमज्झं पश्यति जिनशासनं सव्वम्।
एकदम से पढ़िए। प्रेरित जी आप पढ़िए। जो प्रेरित जी नहीं है? पश्यति अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अनमविशेषम् अपदेशसन्तमज्जम् पश्यति जीर्णशासनं सव्वम्। एकदम से पढ़िए। प्रियंका जी आप पढ़िए। जो जो पश्यति अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अननमविशेषम् अपदेशसन्तमज्जम् पश्यति जीर्णशासनं सत्वम्। ठीक है। कुंजन जी आप पढ़िए। यो पश्यति अपाणम् अबद्धपुट्ठम् अननयम् मनविशेषम् संतमजम् पश्यति जीर्णशासनं सव्वम्। हाँ, इसमें जिन शासन को देखता है, अर्थात जो जीव अपनी आत्मा को अवध स्पष्टादि भाव से रहित, कर्म कलंक आदि से रहित जो अपनी आत्मा को मानता है, जिसने ऐसा समझ लिया है, उसे और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। उसे कोई भेद प्रभेद और कोई कर्म की प्रकृतियां कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। उसने संपूर्ण जिन शासन को समझ लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, वो ये आत्मा को समझने के पूर्व एक सामान्य ये होना चाहिए चीजों का ज्ञान, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, पारिभाषिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान। फिर भी यहाँ अपन एक निश्चय नहीं की दृष्टि से, जिस दृष्टि से आचार्य ने बात कही, अगर हम उसको समझें तो वो ये कह रहे हैं कि आप अगर हमसे पूछते हैं कि हम जिनागम में क्या क्या जाने हैं, तो अब आचार्य कुंद तो गंभीर व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक बार कि उनसे किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा होगा कि हम जिनागम में क्या क्या जाने, तो ने एक शब्द में उत्तर दे दिया। आप जिस दिन अपनी आत्मा को समस्त विशेषणों से रहित जानने लगेंगे, उसे कर्म कलंक से रहित जानने लगेंगे, उस दिन ऐसा समझा जाएगा कि आपने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया, क्योंकि उसको जानने के बाद आपको कुछ बचता ही नहीं है। देखो जैसे अन्नमतावलंबी बोलते हैं ना कि, या दूसरे लोग बोलते हैं, जनरल लोग बोलते हैं कि साहब हम तो बस भगवान की भक्ति में लीन हो गए, उनमें डूब गए, बस हमारा तो काम हो गया। हमारे यहाँ भी चूंकि कई जगह ऐसा कथन आता है कि हे भगवान, बस मैंने आपकी भक्ति कर ली, दर्शन कर ली, मेरा तो बहुत सार्थक हो। वो सही है कथन, भक्ति नए से सही है वो। लेकिन यहाँ आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं कि आपने अभी तक पूरी आपकी जो दृष्टि रही है ना, वो पर बहिर्मुखी रही है। आप एक्सट्रोवर्ट रहे हैं हमेशा। यू ट्राई टू कनेक्ट विद अदर्स, नॉट योरसेल्फ। तो आपने आज तक कभी स्वयं से संपर्क बनाने का प्रयास ही नहीं किया। आपने हमेशा स्वयं को ना अंडर एस्टिमेट किया। आपने स्वयं को सदैव आपने दीनहीन माना, अभी भी ऐसा ही मानते। जैसे आज की यहाँ की जो क्लास थी मेरी सुबह की बीजेपी की, तो वहां मैंने समझाया उन लोगों को, तो वो उसमें से प्रश्न आया, तो फिर सर ये सब कुछ सही है तो फिर हम मानते क्यों नहीं? तो मैंने उनसे ऐसा पूछा कि एक हफ्ते में कितने दिन होते? तो सबने कहा 166 घंटे। दिन नहीं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में 167 घंटे होते हैं, 167 आवर्स होते हैं। तो मैंने कहा अपन लोग 1 आवर तो पढ़ते हैं ये अध्यात्म में, और 166 आवर्स हम बाहर की सब उन्हीं चीजों में रहते हैं। तो जब हम बाहर जैसे ही कदम रखते हैं तो हमें तो हर व्यक्ति यही आभास कराता है आपको कुछ नहीं आता। हम भी ये सोचते हैं कि हमें सही में कुछ नहीं आता। हमने जीवन में क्या कमाई करी जो उसने करी, हमने जीवन में क्या प्रोग्रेस करी जो उसने करी, और हमें तो उसके आगे भी कुछ नहीं आता, वो तो हमसे आगे है। और फिर दूसरे आपको ऐसे ही बताते रहते हैं कि पहले अच्छे इंसान तो बन लो, फिर भगवान बनो। तो फिर मैंने कहा कि भाई 1 घंटे हम लोग आचार्य की बात सुनते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, और 167 आवर 66 आवर्स हम
वो सुनते हैं। इसलिए ये विश्वास करना आसान काम तो नहीं है कि मैं अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित एक शुद्ध आत्मा हूँ मैं, और अभी से नहीं, अनादि काल से। हाँ? जैसे अभी और इसमें आएगा समस्या में, और आगे आएगा प्रकरण, तो उसमें ऐसा आएगा कि भई आप क्यों डरते हो? आपकी आत्मा का कभी विनाश होना ही नहीं, अविनाशी है आपकी आत्मा। फिर और आध्यात्मिक ग्रंथों में हमें थोड़ा और मरण भय से दूर कराने के लिए आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि हे भव्य जीवो, तुम डरते क्यों हो? श्रावकाचार्य जी में समाधि मरण का प्रकरण बताया गया। साहब आप डरते क्यों हो? हे भव्य जीवो, आप डरो मत। भई आपकी आत्मा कभी मरण करने प्राप्त करने वाली नहीं, पर्याय बदलती है ये। तो आप प्रति क्षण, प्रति समय आप मरने का भय आपको क्यों है? तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपकी आत्मा अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगी, और वो ही जीव है। एक्चुअल में जब जीव की बात आ रही है तो बोले जीव कौन है? तो बोले ये जो शरीर दिखता है ये जीव नहीं है। वो जो आत्मा जिसको आपने कभी जाना नहीं, वो जीव है। तो आप तो शाश्वत हैं, आप कभी नष्ट होंगे नहीं, तो मरने की चिंता क्या करना आपको? यहाँ आचार्य ने वही वाली बात बोली कि भई अगर आपको मरण भय मिटाना है, अगर आपको 7 तत्व जानने हैं, 7 तत्वों में सबसे पहला जीव तत्व है, तो आगे के जितने तत्व हैं वो तो सारे जीव से रिलेटेड है। तो 2 चीजें जानी जाती हैं, 6 द्रव्य और 7 तत्व। 7 तत्व में सबसे पहला जीव द्रव्य, जीव है, और द्रव्य में भी सबसे पहला जीव है। तो द्रव्य में चूंकि जीव सामान्य है, तो जीव को जान लिया आपने। किसके जीव को? जीव सामान्य जीव नहीं, स्वयं के जीव को जान। तो वो उसको संपूर्ण जन शासन का जो सार है उसको देखना इतना आसान काम नहीं है। तो कारण हमारा वही चल रहा था कि हम जैसे ही अपने स्वाध्याय के माहौल से कदम बाहर रखते हैं, तो हमें फिर वही सारी चीजें दिखाई देती हैं। मतलब ऐसे तो ईश्वर करता नहीं है, इस बात को स्वीकार करने में भी लोगों को बहुत तकलीफ है। वो कहते हैं हम ऐसे कैसे मान लें सौरभ जी, हमें तो दिखता है ना कि कोई ना कोई कुछ हमारा भला बुरा कर देता है, तो हम ये भी मान लेते कि साहब ईश्वर ने हमारा भला बुरा किया। ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारा भला बुरा कर ही नहीं सकता कोई? तो लिखा है यहाँ जिनवाणी में कि बात तो ऐसी ही है, आप माने या ना माने। तो आचार्य कुंद भी इस गाथा में ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बात तो ऐसी ही है। आप अगर बोलेंगे जिनवाणी में हम क्या-क्या जाने हैं हमें संसार की वस्तुएँ, तो अनंत है संसार की वस्तुएँ तो। अनंत है, आप उनको कितना जानोगे? तो कहा अपने काम की वस्तुएँ सारी जानता हूँ। एक बार एक मैंने वो पढ़ा था, वो कोई प्रेरक प्रसंग होता ना, कोई स्टोरी होती मोटिवेशनल, तो वो पढ़ी थी मैंने। तो एक बहुत विद्वान स्कॉलर थे, संस्कृत के थे। वो संस्कृत में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब आप बोलो सिचुएशन के हिसाब से वो छंद बना दे हैंड टू हैंड। कितनी भी गंभीर संस्कृत हो उसका हैंड टू हैंड ट्रांसलेट कर दे। तो उनसे पूछा गया कि साहब आप ऐसे कैसे विद्वान, आपको कॉमर्स तो आता ही नहीं आपको, अकाउंटिंग तो आपको आती ही नहीं। बोले मुझे आवश्यकता भी क्या है अकाउंटिंग की? मैं तो संस्कृत का विद्वान हूँ ना, मैं तो संस्कृत पढ़ाता हूँ, मुझे कॉमर्स की आवश्यकता क्या? फिर ठीक है चलो मैंने आपके कहने से कॉमर्स सीख लिया, फिर आप बोलोगे आपको साइंस नहीं आता। चलो फिर मैंने साइंस भी सीख लिया, फिर आप बोलोगे हिस्ट्री नहीं आती आपको। तो उसमें ये बताया था कि उन प्रोफेसर ने सबको जवाब दिया, समझाया कि भई मेरे काम की मुझे सारी चीज़ें आती हैं। आपके काम की आपको आती होंगी, क्योंकि आपके काम में जो चीज़ें आती हैं मुझे उनकी वैल्यू 0 है। लेकिन मेरे काम में जो चीज़ें आती हैं उनकी वैल्यू मुझे 100% है। तो मेरे काम की जितनी वस्तुएँ हैं वो मुझे आती हैं। और नहीं आता मुझे अकाउंट्स, क्योंकि मेरे काम का ही नहीं है वो, अकाउंट्स काम का ही नहीं है मेरा, मुझे आएगा क्यों? नहीं आता मुझे साइंस, मेरे काम का ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ जब हम बोलने पहुँचे आचार्य जी के साहब देखो मुझे ज्योतिष विद्या आती है, हमें साहब ये भी आता है, हमें ये भी आता है। नहीं, ये कुछ काम का नहीं है तुम्हारे। तुम्हारे काम का एक वो शुद्ध नहीं की जो विषयभूत भगवान आत्मा है ना, बस वो ही जानना है। तुमने अगर उसको जान लिया ना, मतलब हो गया काम तुम्हारा। हैं, अपने बड़े बुजुर्ग हमें समझाया करते हैं, समझाया करते थे, समझाते भी हैं। क्या कहते हैं? बेटे जीवन में अधीर मत होना, धैर्य बहुत आवश्यक। एक व्यापारी अगर धैर्यवान ना हो तो वो व्यापार नहीं चला सकता।
ऐसे ही आगे जाके तुम्हें अपने परिवार को संभालना है, तुम्हारे परिवार का उत्तरदायित्व तुम पर रहेगा। और जब तुम परिवार को संभालोगे, उत्तरदायित्व पूरा करोगे, तो उस समय संभव है मैं संसार में ना रहूं तुम्हारा साथ देने के लिए। लेकिन बेटे धैर्य रखना जीवन में, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। तुम्हें अपने जो काम की वस्तु हैं उनको सदैव अपने पास रखना, उनका ध्यान रखना। अन्यथा तुम अगर बिना काम की वस्तुओं में, बिना काम के कार्यों में अगर आप भटके, तो बेटे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसे ही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आप मत जानो यहाँ वहां का, कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं, आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। एक ही जाने, मतलब एक को जानने पर ही सब जान लिया गया। वो कहते ना, राजा से दोस्ती कर ली बस, तो हमने संपूर्ण राज्य से दोस्ती कर ली। राजा हमारे मित्र हो गए, फिर तो संपूर्ण राज्य हमारा मित्र हो गया। ऐसे ही हमने एक आत्म राजा से दोस्ती कर ली, हमने आत्म राजा को समझ लिया, मतलब हमने संपूर्ण जिन शासन को समझ लिया। तो आप लोग भी, या हम सब लोग भी एक इस बात को हम दिमाग में हमेशा क्लियर रखें कि एक तो हमें लौकिक में भी, हमें सब नहीं आना चाहिए। मैं सबको सिखाता हूँ ये चीज, पता है, मैं कहता हूँ आपको सब नहीं आ सकता, आना भी नहीं चाहिए। आपके जो काम का है ना वो आना चाहिए। सौरभ जी मैथ कैसा है आपका? मैं कहता हूँ बस बढ़िया है। बढ़िया मतलब मेरे काम में जितना मुझे आता है उतना है। अब आप कोई और पूछोगे साहब इंजीनियरिंग का मैथ बताओ, तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? मुझे साहब कोई काम का ही नहीं। तो सीख लो आप। तो मैं क्यों सीखूं? मेरे जब कोई काम की नहीं वो वस्तु, तो मैं क्यों सीखूं? तो अपन लोग भी लगा लें कि भाई एक तो हमें अध्यात्म में बात स्पेशली हो रही है हमारी, लौकिक में भी लगा सकते हैं आप लोग। जो विद्या हमारे काम की नहीं, हम उसे क्यों सीखें? तो यहाँ तो आचार्य ने क्लियर कह दिया कि आत्म विद्या के अलावा कोई दूसरी विद्या हमारे काम की है ही नहीं। केवल एक ही विद्या काम की है हमारी। बोले साहब वो जिनागम में जो तंत्र मंत्र की विद्या सिखाई है, वो साहब बता दो, आप सब वो सीख ले हम। तो कहते कोई काम की नहीं है आपके। तो बोले वो लिखी तो है ना जिनवाणी में। हाँ लिखी है ना, क्यों नहीं लिखी? वो आपका क्षयोपम इतना ज्यादा हो तो आप कर लो, पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके पास ना समय है उतना, ना क्षयोपम आपका ज्यादा है। तो फिर आपसे कहा कि भाई आप तो केवल आत्मा को जान लो, और आत्मा को जानने पर आपको संपूर्ण जिन शासन की अनुभूति हो जाएगी। तो फिर इसमें द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध की बात भी करने वाले हैं, ओपन करेंगे चालू भी। तो हम हमेशा सदैव अपने दिमाग में ये बात रखें, हमारा लक्ष्य क्या है। क्या होता है अब आजकल जैसे वर्ल्ड एकदम कंफर्टेबल लेवल पे आ रहा है। पहले क्या होता था, मतलब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरे संसार में युद्ध चलता ही रहता था। अभी जो युद्ध चल रहा है वो तो समझ लो बहुत कम लेवल है उसका। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी उस समय युद्ध चला करते थे। इंदौर पर किसी और ने आक्रमण बोल दिया, उज्जैन पर किसी और ने बोल दिया, सूरत पर किसी और ने बोल दिया, अहमदाबाद ने किसी और पे बोल दिया। ऐसे करके आक्रमण का धावा बोलते रहते थे वो लोग। बड़ी अशांत था भारत, इटसेल्फ अशांत था। 566 स्टेट तो आजादी के टाइम यहाँ थी, उसके पहले इससे भी ज्यादा थी, अशांत था। तो अभी आजकल क्या हो गया, सब एकदम कंफर्टेबल जोन में है पूरा वर्ल्ड। मतलब हम इसको बोलते हैं, ये सब गोल्डन डेकेड चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए, पीस के हिसाब से, प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से भी। तो वो जो आत्मा को जब जाना जा सकता है ना, तो वो समझ लो ऐसे ही जाना जा सकता है वो। लेकिन अब क्या है कि अगर किसी को मान लो बहुत आराम से आत्मा को जानने का अगर प्रयास वो करे, तो आराम से कैसे जाने भाई? इसके लिए तो पिछली कलश में कह दिया, पुरुषार्थ अपने बल से, अपने बल से किया जिन्होंने मोह पराभव, जिन्होंने पुरुषार्थ के द्वारा मोह को दूर किया। तो ऐसे ही ये जो आत्मा को जानने में लगेगा आपको, पुरुषार्थ लगेगा आपको। भेद विज्ञान की जो विधि बताई है, आत्मा को जानने की जो विधि बताई है, वो विधि लगेगी आपको। वैसी विधि आपको अपनानी पड़ेगी। अगर वैसी विधि आपने नहीं अपनाई तो आप आत्मा को नहीं जान पाएंगे। तो हम अपने दिमाग में मतलब ये रखें कि भाई सारा वर्ल्ड एक कंफर्टेबल लेवल जोन में आ रहा है।
तो अब लोगों के पास ऐसे देखें तो लक्ष्य क्या बचे? भाई सब हो गया उनके जीवन में, सारी उपलब्धियां हो गई, लक्ष्य क्या बचे? तो कई लोग तो मेरे को बोलते हैं, सौरभ जी अब हम ऑफिस जाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें जाना पड़ता है। कमाई का मैटर नहीं है ये, बस एक टाइम पास का मैटर है। कमाई तो इतनी हो गई कि 100 साल तक भी खत्म ना हो, मतलब वो बढ़ती जाएगी, वो कमी नहीं होनी, लेकिन क्या करें? अब हमें आगे कोई लक्ष्य दिखाई नहीं देता, बच्चे ही बड़े हो गए। पहले बच्चों की चिंता थी, बच्चे बड़े हो गए। 1 मकान लेना था, 10 मकान आ गए। 1 रुपए कमाना था, 100 रुपए कमा लिए। अब लक्ष्य समझ में नहीं आता। तो फिर अब यहाँ आचार्य खड़े हो गए। वो हमसे कह रहे हैं कि आप पूरे जीवन काल आपको एक ही काम करना है। पूरे जीवन काल आपको स्वयं को ही जानना है बस। बोले इसके अलावा कोई काम नहीं है आपके पास। मतलब स्वयं को आपको होमवर्क दिया गया। मतलब हमें समझ लो आचार्य ने होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दे रहा है वो? आपको स्वयं को ही जानना है पूरे जीवन काल, और किसी को जानने की आपको आवश्यकता नहीं। तो हम लोग इस गाथा में ये अपने मन में ये क्लैरिफाई करें कि एक बार हम अपने आप को जान लें। यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। और साहब अगर ऐसे में हमारा मरण हो गया तो हो गया ना, कोई बात नहीं। अगले भाव में जान लेना। वैसे भी जीवन हो या मरण हो, उससे तो कोई बचा तो सकता नहीं है, बदलाव भी उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 15 नंबर की जो गाथा है, इसमें ये बढ़िया बात बोल रहे हैं कि जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अनन्य और अविशेष देखता है, वो सकल जिन शासन को देखता है। सकल मतलब संपूर्ण जिन शासन को उसने देख लिया, अब उसे पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं। सर जी, लेकिन यहाँ पे यहाँ एक प्रश्न होता है कि ये जो कथन है वो निश्चय नहीं से गिना जाएगा, क्योंकि अगर कोई इसे पढ़ेगा और फिर बोले कि मुझे प्रत्यानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग नहीं पढ़ना पड़े, मतलब मैं सिर्फ आत्मा को जानूं और किसी को ना जानूं, तो मतलब वो दोनों नए से गिने कि ना गिने, मतलब वो एक प्रश्न होता है। देखिए अपन ये मतलब ये मैं बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति पीजी क्लास में है, तो वो पीजी क्लास में बताया गया बस आपने ये किताब पढ़ लिया आपने तो आप पूरे पेपर दे सकते हैं, सब जान लिया आपने। ये किताब दे ली मतलब आप पढ़े लिखे माने जाओगे आप, समझ लो हो गई पढ़ाई आपकी पूरी। तो उसमें ये इनबिल्ट है कि जब उसने उस किताब को पढ़ा, तो उस किताब को पढ़ने के पहले पहली क्लास से लेकर और ग्रेजुएशन तक की जो भी चीजें उसे समझ में आई, उस समझ के बेसिस पे ही तो वो समझ पाया ना एक किताब को। भाई अब आप लोग भारत में थे, आपको पता होगा कि अपने यहाँ वो चलती थी कुंजी गाइड। तो वो कोई किताब नहीं पढ़ता था पूरी, मतलब 500 पेज की किताब नहीं पढ़ता था। स्पेशली हमारे आर्ट एंड कॉमर्स में तो ऐसे ही होता है, कोई पूरी किताब नहीं पढ़ता है। वो एक कुंजी गाइड रहती है, उसमें उसको पढ़ लिया तो समझ लो आप बोले पास हो जाओगे आप, 60% मार्क्स तो पक्के आप। यहाँ पे क्लिफ नोट्स बोलते हैं सौरभ जी, यहाँ पे क्लिफ नोट्स आती है। हाँ हाँ, तो वो ऐसा ही है। भाई वो आत्मा को समझेगा कब? जब वो वही पीजी कैसे क्लियर करेगा? वो अपन ने तो भाई इनबिल्ट है ना ये तो, कि वो पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक कर चुका है। तो ये बात भी आचार्य उसको ही समझा रहे हैं जो ऑलरेडी समझदार है, और उससे ही कह रहे हैं कि भैया अब ज्यादा मत भटको यहाँ वहां, आपने बहुत पढ़ लिया। अब आप इन सबको जानने का उद्देश्य समझ लो। अगर आपने प्रथमान योग पढ़ लिया, चरणान योग पढ़ लिया, कर्णान योग पढ़ लिया, भटको मत आप। इन सबको पढ़ने का उद्देश्य तो आत्मा को जानना था। तो आपने अब उसको जान लिया तो आप समझ लो आपने संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। तो जो भी इस कथन को समझ लो सुन रहा है, जैसे आप लोग ही है मान अपनी क्लास में मैटर चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट है ना ये तो, कि हम लोग भी इस मैटर को कब डिस्कस कर रहे हैं? बहुत समय हो गया, हमें तो 10 साल हो गई क्लास चलते चलते हमारी, 10 साल से ज्यादा ही हो गए हमारी। तो समय सार का नाम हम तो अपनी क्लास में 100-200 बार हमने डिस्कस किया, लेकिन पढ़ना अभी हमने स्टार्ट क्यों किया? अच्छा पढ़ना स्टार्ट किया और आपको सब कुछ समझ में भी आ रहा है? समझ में आ रहा है ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई अगर समझ में नहीं आता तो आदमी तो कभी फिर लौट के आता ही नहीं। जो लौट के नहीं आए तो ऐसा मान रहे हैं हम कि वो समझ में नहीं आया उनको, और हुआ भी यही है। आप लोग मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग से क्लास में थे तो हैं, लेकिन कोई अगर 1 या 2 क्लास अटेंड करने के
का प्रयास करे बिना पूर्व भूमिका के, तो वो फिर नहीं आ पाता। 1 या 2 क्लास में उससे ऐसा लगेगा बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, और आपको लगेगा कि सौरभ जी तो बहुत सरल बात बता रहे हैं, थोड़ी-सी कुछ कठिन तो करें इसको। तो कुंदन जी ये भाई डिफ़ॉल्ट है कि ये जो अ, अवध स्पष्ट अनन्य आत्मा को जो जानेगा ना, तो वो ऑलरेडी बहुत पढ़ा-लिखा आदमी है ये। हाँ सौरभ जी, और एक बात ये भी आती है कि मुझे ऐसा प्रश्न हो रहा था, बाद में थोड़ा सा अभी भी यही समझ में आया कि इसको थोड़ा मतलब पीछे डाला हुआ है, मतलब 15वीं गाथा क्यों की गई, मतलब नहीं तो स्टार्टिंग में ऐसे बोल दिया कि मतलब आत्मा को जानो या फिर तो सब पूरा जिन शासन आ जाएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं आत्मा के जो गुण है, मतलब अब उसके पहले जो अविशेष या अब 10 जैसे बताए गए हैं नियत, मतलब वो अचल, और वो नहीं पता होंगे तो उसके पहले ये बताने में भी फायदा नहीं। सो उसका मतलब टाइमिंग भी बराबर हो रहा है। हाँ, बराबर है। अच्छा, और इसमें भी एक ये बात विशेष है कि ये आत्मा अनन्य अविशेष असंयुक्त जो है ना, उसे भावात्मक जानना है, उसका भाव भाषण होना है। मतलब वो भाव भाषण होने का तात्पर्य ये है कि उसे पढ़ते-पढ़ते सब चीजें इतनी क्लियर समझ में आने लगी कि उसे आत्मा, उसमें विराजमान अनंत गुण, सर्वज्ञ देव पर पक्का श्रद्धान, मतलब ये आत्मा को जानने के पहले ये नियमित, मतलब नियम पूर्वक ये एक शर्त है, ये उत्तरदायित्व है ये कि जिसने जिनदेव पर पक्का श्रद्धान कर लिया, क्योंकि बात तो जिनदेव की है, और अब किसी का उन पर पक्का श्रद्धान नहीं आया तो कहते फिर आप आत्मा को भी नहीं जान सकते। आप आत्मा को जान रहे हैं का तात्पर्य यही है कि भाई आप जिनदेव को जान चुके, पहले उन पर पक्का श्रद्धान कर चुके, 6 तत्व 7 तत्व की आपको जान चुके। तो यहाँ कह रहे हैं भाव भासना, मतलब भाव भासना इन द सेंस कि भाई उसमें क्या क्या कहा गया, मतलब उसकी फीलिंग समझ लो। भाव भासना मतलब फीलिंग, उसका रियलाइजेशन कि हाँ भाई, जैसे अग्नि कहने पर हमें अग्नि ख्याल में आती है, उसके गुण ख्याल में आते हैं, उसकी हीत ख्याल में आती है। इसी तरह से कह रहे हैं ये भावात्मक से वो होना चाहिए ज्ञान कि हाँ हाँ साहब आत्मा है और उसको हमने जान लिया, मतलब हो गया हमारा काम बस। सौरभ तो जी इमोशंस के हैं तो भी कह सकते हैं एक बार। हाँ हाँ हाँ, ये तो मतलब ये बड़े समझदार व्यक्ति को समझाया जा रहा है ये वाली बात जो है ना कि आप आत्मा को जान लो बस तो काम हो जाएगा। तो फिर अब क्या है, हमें आचार्य कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि अब मत भटको ज्यादा, कुछ मत जानो आप ज्यादा। अब अधिकतर लोगों को मैंने, बहुत सारे लोगों को मैंने प्रीतेश जी ये आकुल व्याकुलता में देखा है। अभी तो सौरभ जी बहुत पढ़ना है, अभी तो 200 ग्रंथ बाकी हैं, एक लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट कंप्लीट करना है। तो मैं कहता हूँ क्यों कंप्लीट, कोई एग्जाम देना है, नौकरी लग रही है आपकी कोई? नहीं तो मैंने कहा फिर आकुल व्याकुलता क्या? आप 100 ग्रंथ पढ़ने की जगह एक ग्रंथ 100 बार पढ़ लो ना। तो आपको जब तक उसकी रियलाइजेशन ना हो, जब तक आपको समझ में ना आए, तो कैसे आप करोगे? वो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश है ना, मैंने बताया था आपको, जैनेन्द्र वर्णी। तो वो 48 ईयर्स 1948 तक तो कुछ जानते ही नहीं थे वो। उनके पिताजी चूंकि पानीपत के बड़े विद्वान थे, 1948 में उनको कहीं से अपने पापा के प्रवचन सुनने में आ गए होंगे, तो उनको लगा यार कुछ इंटरेस्टिंग है ये तो। अच्छा, इसी बीच उनका बहुत पापकोदय आया, उनको तपेदिक हुआ, टीबी हुई उनको, उनका एक फेफड़ा निकालना पड़ा। तो आप लोग जानते हैं नॉर्मल बात है, किसी का एक फेफड़ा निकाल दो, एक फेफड़े के सहारे तो उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी, शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। इतने भीषण पाप के उदय में शादी भी नहीं हुई थी, फिर उनका उनका तो खैर उन्होंने पढ़ के ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। 10 साल में जितने ग्रंथ है सारे पूरे कर दिए, जितने उपलब्ध ग्रंथ है ना सारे पढ़ लिए, और जो नोट्स बनाए थे ना उन्होंने, मतलब ये जो जैन सिद्धांत कोश आप लोग देखते हैं ना, एक्चुअली में ये तो नोट्स है उनके। उनने जो नोट्स बनाए थे ना, तो किसी ने आग्रह किया, पंडित जी आपने इतने सारे नोट्स तो बना ही दिए हैं, आप कहो तो इनको प्रिंट करा दे। उन्होंने नहीं नहीं, ये कुछ काम के थोड़ी है, ये तो मुझे समझ में आएंगे, वो तो वो नोट्स है, रुको थोड़ा, मैं थोड़ा दूसरों को समझने लायक इनको करता हूँ मैं, फिर आप भले इनको छाप देना। तो वो कोई बुद्धिपूर्वक लिखा हुआ नहीं है जैन सिद्धांत कोश, वो एक्सीडेंटली क्रिएट हुआ वो।
उनको अपने पापा की प्रवचन सुने, उनने उनको पढ़ने में आया। फिर उनको लगा 10 साल पढ़ के कि एक बार और रिपीट, एक बार फिर से पढ़ना चाहिए जना का। अब तो क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट अप्लाई हो चुका था उनके ज्ञान पर। पहली बार पढ़ने में लगे उनको 10 साल और दूसरी बार पढ़ने में लगे उनको केवल 16 महीने। फिर उन्होंने थोड़ा-सा जब सेकंड टाइम पढ़ा तो उन्होंने थोड़ा-सा नोट्स को व्यवस्थित किया और फिर व्यवस्थित करके वो भारतीय ज्ञानपीठ भेजा गया और वहाँ फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो इस तरह से वो एक बना। तो मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई व्यग्र नहीं होना है हमें, मतलब इसमें अभी तो सौरभ जी बहुत ग्रंथ पढ़ने हैं, वो हमारे मिलने वाले हैं, उनने तो 40 ग्रंथ पूरे हो गए। तो हो जाने दो ना, उसमें क्या है? यहाँ तो 15 नंबर की गाथा में बोल रहे हैं आप भाव शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, मतलब ये अपन जो शब्दात्मक ज्ञान है द्रव्य शुद्ध, भाव शुद्ध अर्थात भावात्मक जो ज्ञान है। तो यहाँ तो आत्मा की अनुभूति की भावात्मक बात कर रहे हैं हम लोग, समझ लो आप। कि भाई अब आत्मा सारे पर द्रव्यों से, समस्त पर द्रव्यों से अलग है। ये उसका भावात्मक पहलू क्या है? पर समस्त पर द्रव्यों से अलग है, उसका भावात्मक पहलू क्या है? हमें वो समझ में रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो हमें समझना बड़ा आवश्यक है। तो हमारे पास जीवन का लक्ष्य भी क्लियर है। हमें पूरे जीवन के लिए होमवर्क भी मिला हुआ है। लोग लोग कहते हैं ना साहब, रिटायर्ड हो जाएंगे तो ये करेंगे। तो ऐसे देखो तो हम सब लोग रिटायर्ड है ना। लोग कहते हैं रिटायर्ड हो जाएंगे फिर धर्म करेंगे, फिर पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मंदिर जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों को सिखाता ही हूँ हर बार। कोई आपसे बोले रिटायर्ड हो कि नहीं, तो आप बोलना हम हैं रिटायर्ड। हम रिटायर्ड होकर धर्म करने की बात करते हो ना आप। हम तो कर रहे हैं ना अभी। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, साधर्मी वात्सल्य है, हम वैसे ही चिंतन चलता है। हम तो रिटायर्ड हैं। हम हमें रिटायर्ड होने की कोई टेंशन नहीं। और वैसे भी अपन लोग व्यापारी कम्युनिटी से हैं, अपन जैन लोग, तो अपन तो समझ लो बाय बर्थ ही रिटायर्ड होते हैं। मतलब हमारे परिवार में लेकिन ये तो हम बहुत लोग कहते हैं, ये तो बहुत लोग कहते हैं कि हम बाद जब टाइम मिलेगा रिटायर होंगे तब हम मतलब जैन धर्म का पालन करके पढ़ेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उस कभी कभी स्टार्ट ही नहीं होगा वैसा। नहीं, कभी कभी स्टार्ट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है वो। क्योंकि जब वो रिटायर्ड होंगे ना, वो तो इस लायक ही नहीं बचेंगे कि कुछ पढ़ पाए वो। तो मैं सबको बोलता हूँ सब रिटायर्ड हैं हम लोग, मतलब आप, मैं, हम सब लोग रिटायर्ड हैं। हमें टेंशन नहीं लेनी रिटायर्ड होने की, कि हम जब रिटायर्ड होंगे तो है ना हम तो। और हम तो जिस कुल में पैदा हुए हैं, जैन कुल में, तो हमारे कुल में तो हमें खाने पीने की, अच्छी रहने की तो कभी समस्या आ ही नहीं सकती। मतलब इतना उदय तो लेके हम आते हैं ना। समझ लो हमारे परिवार ने हमें इतनी शिक्षा दे दी कि हम तो दिन के 1 घंटे भी काम करेंगे, 2 घंटे भी, तो आराम से हमारा काम चल जाएगा। तो मैं तो ये वाली बात यहाँ से उठाई कि हमें बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इस चिंता में व्यग्र होने में आप कैसे जानेंगे आत्मा को? यहाँ कह रहे हैं आपको आपको अनुभूति होना चाहिए। वो जीव द्रव्य बोलने में आपको ख्याल में आना चाहिए, मैं जीव द्रव्य। आपको जब बोला जाए सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है, तो आपको वो दृढ़ श्रद्धान आपका प्रकट होना चाहिए अंतरंग में। बाहर में नहीं बताना लोगों को, लड़ना नहीं है हमें किसी से, क्योंकि अंतरंग में हमें ये पक्का, हाँ, संसार का कोई ईश्वर कर्ता नहीं है। कोई बनाने वाला नहीं संसार का, कोई मिटाने वाला नहीं संसार का। तो इस तरह से जो संपूर्ण जिन शासन है, वो संपूर्ण जिन शासन पहले बहुत मेहनत मांगता है। मतलब वो है ना कि एक भव की कमाई अनंत भव खाएगो। और जब अपन लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हम सबके साथ, आप लोग भी चूंकि भारत में ही पढ़े हैं, तो भारत में हम सब लोगों ने कॉमन माहौल देखा है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था, मतलब मैं तो नहीं था, आप लोग रहे हो, जो जो बचपन में अपन खुद ही पढ़ते हो, स्वयं पढ़ते हो। कहीं ना कहीं हमें अपने माता पिता की डांट खानी पड़ती थी। और ये कॉमन डायलॉग था सब सारे माता पिता का, पढ़ेगा नहीं तो आगे करेगा क्या, घास चराएगा क्या, ऐसे करके डायलॉग सब में कॉमन अपने भारतीयों में। मतलब अ, यही कि साहब आप पढ़ो, बच्चों को बोला जाता है, माता पिता बोलते हैं पढ़ो।
क्योंकि आजकल वो जैसे आपका माहौल है कि आप लोग बच्चों में फोर्स नहीं कर सकते, स्कूल वाले नहीं कर सकते, भारत में भी कुछ ऐसे ही माहौल बन रहा है। लेकिन अपन लोगों ने तो बहुत माता पिता के डायलॉग सुने, तो सहज में अपना हमारा पढ़ने का कभी मन नहीं किया, क्योंकि बचपन में खेलने का बहुत मन करता है। मेरा बहुत मन करता था खेलने का, बहुत खेला बचपन में। तो ऐसे ही अध्यात्म, स्वयं को, आत्मा को जानने का मन किसी का नहीं करता। इसके लिए तो आपको जोर लगाना ही पड़ेगा, बिना जोर के नहीं होगा। लीक से हटके है ना, ये नियम विरुद्ध है। ये आप जानते हो, स्वाध्याय करना नियम विरुद्ध है। नियम विरुद्ध मतलब घबराइए मत। नियम विरुद्ध किसके नियम विरुद्ध? संसार के नियम के विरुद्ध है। संसार के नियम के विरुद्ध कैसे है? संसार तो बातें करता है भोग विलास की, संसार तो बातें करता है इंद्रिय सुखों की, और अध्यात्म जो बातें करता है वो तो इनसे दूर हटने की बातें करता है। तो कह दिया ना, संसार के नियम विरुद्ध है स्वाध्याय। आत्मा को जानना संसार के नियम के विरुद्ध है। तो लेकिन फिर भी इसको पुरुषार्थ पूर्वक जो जानेगा, उसको कह दिया यहाँ, संपूर्ण जिन शासन को जानेगा। बहुत बढ़िया गाथा है। जब मैंने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा था, जिसने अबद्ध स्पष्टादि कर्म कलंक से रहे शाश्वत ऐसी आत्मा को जान लिया, वो संपूर्ण जिन शासन को जान लिया। तो उस समय चूंकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगा था कि हाँ यार, बस अपन ने समझ लिया, सब कुछ सारा समझ लिया, अब तो कोई अनियोग कुछ भी पढ़ना क्यों। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे गुरुजनों के संयोग में आए, उनसे समझा, तो उनने फिर मीनिंग बताया कि बेटे इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जानो मत, इसका तो ये मतलब है तुमने बहुत जान लिया, अब यहाँ स्टॉप हो जाओ। तुमने इसको जान लिया तो तुमने समझ लो सब जान लिया, अब चिंता मत करो, तुम्हें 100 ग्रंथ पढ़ने हैं कि 200 ग्रंथ पढ़ने हैं कि 300 ग्रंथ पढ़ने हैं, आप वो चिंता मत करो। ऐसे ही मैं आप लोगों से ही बोलता हूँ, स्वाध्याय कीजिए, बढ़िया, लेकिन हमें किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है कि साहब हम तो 50 ग्रंथ पढ़ के रहेंगे। 5 पढ़ो ना, आप तो 10 पढ़ो, क्या प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आप उसको अनुभूत करके पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये 15 नंबर की गाथा का हमने प्रारंभ किया है। अभी इसमें जो शब्द हैं, जिन शासन जो है बाह्य द्रव्य श्रुत और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत वाला है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। 15 नंबर की गाथा में जो द्रव्य और भाव श्रुत की बात आ रही है, इस पे चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया है और फिर आगे की हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, हमारा इंदौर फिर से पूरी इंडिया में स्वच्छता में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया बना है फिर से 6th टाइम। और कल ही ये बताया गया, मतलब कल ही ये अवार्ड मिला इंदौर को कि पूरे भारत की एकमात्र 7 स्टार सिटी, मतलब उनके जो मापदंड थे ना उस पर पूरा आया। तो पूरे भारत में एक ही सिटी 7 स्टार है और वो इंदौर है। आप लोग पधारिए इंदौर। ये तो मैंने अनुभव किया था सौरभ जी, अभी जब मैं आया था ना, तो काफी फर्क लगा। हाँ, अभी हर और किसी को सुधरता जा बोलता रहा था मैं है। कि देखने लायक है। हाँ, तो अभी 7 स्टार सिटी, एक ही इंडिया की एक ही सिटी है 7 स्टार, वो इंदौर 7 स्टार सिटी हो गई। सौरभ जी और जल्दी मोटिवेट करेगा हमें मूव होने के, पुण्य का उदय होगा तो वहाँ चलेंगे। हाँ, नहीं यहाँ की एक्चुअली में यहाँ की पब्लिक बहुत अवेयर हो गई, मतलब सरकार का तो है ही, लेकिन पब्लिक बहुत अवेयर है। और सब लोग मैक्सिमम क्या है, अपनी जैन कम्युनिटी बहुत है इधर, तो उसके कारण से बहुत ग्रोथ है इंदौर में सब चीजों में। मतलब यहाँ पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं जैन समाज के लोग, पूरे सराफा में तो है ही पूरे जैन समाज का व्यापार, प्रॉपर्टी में जैन समाज है, इन्वेस्टमेंट के में 80% जैन समाज के लोग हैं। तो वो उससे भी फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हमारा पार्ट योगदान है और इंदौर के सब लोगों का और भी योगदान है। तो इस तरह से मैंने एक आपको अपडेट किया। और सौरभ जी, दिल में तो इंदौर ही बसता है।
अरे आप तो इंदौर के ही हैं रोहन जी। जी सौरभ जी। भाई एक इंदौरियन और है हमारी क्लास में, इंदौरियन हमारे रोहन जी इंदौरियन है, सौरभ जी हैं वो भी इंदौर की हैं। आई नहीं शायद। चलिए सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। आपने वो मुनि सूरतनाथ भगवान की स्टोरी रिलीज की ना? हाँ हाँ बना दी ना। या वो हम लोग ने देखी, बहुत ही अच्छी बढ़िया बनाई है। उसमें इतने कलर्स और इफेक्ट्स आपने ऐड किया है। हाँ हाँ वो तो टीम बनाती है, मैं कुछ नहीं करता। मैंने तो बस एक बार बता दिया कैसा बनना है, तो वो लोग बना लेते हैं। हाँ सौरभ जी, उसमें एक क्वेश्चन था, आपने लास्ट में ऐसा बताया कि मुनि सूरतनाथ भगवान के साथ 1008 अन्य जीव मोक्ष में गए, लेकिन 6 महीना 8 समय में तो सिर्फ 608 जीव जाते ना, तो हम लोग ऐसे कैसे बताते हैं? साथ में मतलब वो एक उतना टाइम का वेरिएशन रहता होगा। साथ मतलब दीक्षित हुए तो कुछ पहले चले गए, कुछ बाद में चले गए, तो वो 6 महीने 8 समय का वो भी नहीं टूटा। और साथ साथ में यही कहा जाता ना उनके काल में हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुए, तो ऐसे का उनके साथ साथ उनके इतने जीव मोक्ष गए। जी सौरभ जी, बहुत ही अच्छा बताया। चलिए हम लोग जिनमानस को लेते हैं। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।